हाय गाइस, मैं सेल्फ प्रवेश गरेवाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गरेवाल कोड में। तो आज हम पाइथन की थोड़ी हिस्ट्री और इंस्टॉलेशन के बारे में देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पाइथन के बारे में बात की थी कि वाई पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम इंस्टॉलेशन और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे पाइथन के। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। तो अगर पाइथन की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं, लेट मी चेंज द पेन। अगर पाइथन की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो जो पाइथन का फर्स्ट वर्जन 0.90 रिलीज हुआ था, 1991 में रिलीज हुआ था। सर गुइडो वन रेसम एक डच प्रोग्रामर हैं, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। वो चाहते थे कि एक आसान से आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया जाए, तो उसका रिजल्ट हमारे पास आज पाइथन है। पाइथन के फर्स्ट वर्जन की पाइथन का फर्स्ट वर्जन जो 1.0 है वो रिलीज हुआ था 1994 में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाइथन जावा से भी पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन पॉपुलर ये बाद में हुई। उसके पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन जो रहा है वो रहा है 3.0, जब पाइथन का वर्जन रिलीज हुआ था 2008 में। तो पाइथन कुछ मेजर चेंजमेंट के साथ इंट्रोड्यूस हुई। बहुत सी ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस थे जो पाइथन में किए गए, बहुत सी लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद वाइडली पाइथन यूज़ हो रही है हर एरिया में। मोस्टली डेटा साइंस में यू कांट सर्वाइव विदाउट पाइथन। पाइथन तो चाहिए होती है, इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको पाइथन चाहिए होती है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, अगर मैं बात करूँ और कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो यूज़ की जाती है डेटा साइंस में, तो आर यूज़ की जाती है, वो भी रिसर्चेज के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन इंडस्ट्रियल बेस में पाइथन ही ज़्यादा प्रीफर की जाती है, पाइथन ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। करंटली हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं 3.13 यूज़ कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2024 को ये वर्जन रिलीज हुआ है। तो ये तो कुछ बेसिक सी हिस्ट्री थी पाइथन की। अब पाइथन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, अगर इस पे बात करें तो पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज अब तक की, अगर मैं कहूँ मोस्ट इजी लैंग्वेजेस में से एक है। तो सर गुइडो वैन रेसम जब इसको क्रिएट कर रहे थे, तो उनका कॉन्सेप्ट यही था कि मैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर सकूं जिससे प्रोग्रामर्स को भी हेल्प हो, और जो बिगनर्स जो चाहते हैं प्रोग्रामिंग सीखना उनके लिए भी हेल्प हो, उनके लिए भी हेल्पफुल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो उन्होंने पाइथन इंट्रोड्यूस की। पाइथन बेसिकली सी में लिखी गई है, एक कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में सी पाइथन का। मोस्टली पाइथन जो क्रिएट की गई सी पाइथन सी लैंग्वेज में की गई है। सी पाइथन एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कोर पाइथन में। उसके बाद अगर इंस्टॉलेशन की अगर आप हम बात करें, तो इंस्टॉलेशन के लिए विंडो में अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप किसी भी ब्राउज़र पे जाइए और जाके सिर्फ सर्च कर दीजिए python.org। तो सबसे पहली ये वेबसाइट खुलेगी, डाउनलोड पे जाइए और अपना सूटेबल वर्जन अपना सूटेबल वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। अभी हम देख सकते हैं कि 3.14 आने वाला है, जो 1/10/2025 को आएगा। करंटली हमारे पास 3.13 है। 3.13 मेरे को दिखा रहा है। ये हुई विंडो की बात, ये हमारी विंडो की बात हुई। अगर हम बात करें लाइनक्स की, कि लाइनक्स में आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, लाइनक्स या मैक में। तो लाइनक्स और मैक मैक में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है पाइथन को लेके। एक पाइथन में बोला जाता है, एक कॉन्सेप्ट होता है सिस्टम पाइथन का। सिस्टम पाइथन मीन्स जब आप सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उस टाइम पे आपके पास एक पाइथन ऑलरेडी आपके पास होती है, उसको बोलते हैं सिस्टम पाइथन। जो मैक और लाइनक्स होता है, इन दोनों में सिस्टम पाइथन अवेलेबल होती है। विंडो में आपकी सिस्टम पाइथन नहीं होती है।
तो जब भी आप कोई लाइनक्स या मैक यूज़ करेंगे, लेट्स सपोज ये मेरी काली लिनक्स है, ये फ्रेश मशीन है। अगर इसमें जाके आप कहें पिप 3 हाइफन हाइफन वर्जन, तो आप देखेंगे कि मैंने कोई पाइथन इसमें इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे पास प्री इंस्टॉल्ड है पाइथन 3.11, बिकॉज ये है एक सिस्टम पाइथन है। हम लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है पाइथन। ये 3.11 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं लाइनक्स में। अगर विंडो की बात करें तो विंडो में 3.13 हो सकता है, आप इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। जब इस पे आप क्लिक करेंगे विंडो में, तो ये आपको एक पाइथन की एप्लीकेशन या फाइल आपको डाउनलोड करवाएगा। जब आप अपने डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे पाइथन 3.13। जब इसको आप, मेरा प्री इंस्टॉल्ड है तो मेरे को दिखा रहा है मॉडिफाई रिपेयर एंड इंस्टॉल। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे अगर आपने इंस्टॉल पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐड पाथ वेरिएबल्स, ऐसे ऐसे कुछ वेरिएबल्स आएंगे, सॉरी ऐसे ऐसे कुछ बॉक्स आएंगे, उनको आपको टिक करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप चेक कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ सीएमडी में जाइए और जाके यहाँ पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन लिख दीजिए। अब आप देखेंगे कि अगर आपका पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है तो आपको आपका वर्जन शो कर देगा कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ 3.11 में यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप विंडो में हैं तो आपको पाइथन यूज़ करना है, और पिप भी आप यूज़ कर सकते हैं, पिप हाइफन हाइफन वर्जन। ओके, 3.11। और अगर आप लाइनक्स में हैं या फिर मैक में हैं तो मेक श्योर कि आप पिप 3 यूज़ करें या फिर पाइथन 3 यूज़ करें, पाइथन 3 हाइफन हाइफन वर्जन 3.11। तो ये आपकी पाइथन की इंस्टॉलेशन थी। तो अब आप गुड टू गो है। अगर आपने अगर पाइथन इंस्टॉल कर लिया है तो आप सीएमडी में जाइए और यहाँ लिखिए पाइथन। आपको एक शेल मिल गई है। अब आप इसमें अपना स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं, लाइक इफ आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सो आई कैन प्रिंट लाइक दिस। एक तो ये आपका बेसिक आईडीई हो गया। अगर आप और कहीं कोड लिखना चाहते हैं तो आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से आईडीईज हैं रन करने के लिए। अगर आईडीई की बात करूं, व्हाट इज आईडीई? आईडीई, आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडी कुछ नहीं, बस आपको अपना कोड लिखने के लिए एक इन्वायरमेंट या प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आप जाके अपना कोड लिख सकते हैं। लेट्स सपोज VS कोड हो गया, ये एक आईडीई है। मेरे पास एक पाइथन का और है थोनी, ये भी एक आपका आईडीई है। ये भी आपका आईडीई है, आप इसमें भी लिख सकते हैं अपना कोड। उसके बाद आपके पास पाइचाम है। उसके बाद आपके पास जो पाइथन नोटबुक भी है। मोस्टली ये दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। लाइनक्स में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इनमें विंडो में भी आप इन आईडीज को यूज़ कर सकते हैं। एक जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं, लेट्स सपोज मैंने पाइथन 3.13 मेरा वर्जन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो ये आपको एक पाइथन माइक्रोसॉफ्ट से आपको एक आईडीई मिलती है। इसमें भी आप अपनी कोड्स को लिख सकते हैं, लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड, लाइक दिस। सो एक और है अपने पास, आप जाके गूगल कोलैब सर्च कीजिए। गूगल कोलैब में भी आप कोड कर सकते हैं। ये बेसिकली डेटा साइंस में जो पाइथन नोटबुक्स ज़्यादा यूज़ की जाती है। साइबर सिक्योरिटी में आपको VS कोड ही प्रीफर्ड है। VS कोड के साथ ही मेरा पर्सनल चॉइस VS कोड रहता है। आप जिसके साथ चाहें उसके साथ जा सकते हैं। सबका अपना पर्सनल चॉइस। आप चाहे पाइचाम यूज़ करें, पाइचाम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ आईडीई जी, आपकी इंस्टॉलेशन थी पाइथन की। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी
आपको कुछ अच्छा या कुछ बुरा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी खुद को इम्प्रूव करने में और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने में। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।